तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो लेखपाल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि दोस्तों आप लोगों का 22 दिसंबर 2018 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 22 दिसंबर 2018 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1 में। ठीक है, शिफ्ट 1 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसका पेपर कोड जो है दोस्तों वो FC है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। वैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो लेखपाल का जो पेपर होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 50 हिंदी से, 50 रीजनिंग से, ठीक है, 50 रीजनिंग से और 50 जो है वो जीके सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। 50 हिंदी, 50 रीजनिंग और 50 जीके। ठीक है, तो फुल पेपर इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट। हिंदी सेक्शन से पहले देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो था दोस्तों, रसोईया में प्रत्यय है। 1 मिनट मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन था दोस्तों, रसोईया में प्रत्यय है। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, या, आ, रस। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या। ठीक है, मैं बता दूं, जो उपसर्ग होता है दोस्तों वो पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। ठीक है, तो प्रत्यय है तो या जो है वो बाद में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर या जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसको। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम जो होता है दोस्तों वो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उसको तत्सम बोलते हैं। ठीक है, और तद्भव जो होते हैं वो दोस्तों संस्कृत के समान नहीं होते हैं। तो तत्सम पूछा है तो यहाँ 4 ऑप्शन थे, क्षेत्र, गधा, गाय, घर। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर था दोस्तों वो था क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तो तद्भव मीन्स जो संस्कृत के समान ना हो। तो 4 ऑप्शन थे, यौवन, निर्जर, जीव और स्थान। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था दोस्तों वो था जीव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। वैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। 4 ऑप्शन थे, गोबर, घोड़ा, हल्दी और कटोरा। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन था कटोरा, ये जो है दोस्तों ये देशज शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, टिकट, मध्य, मयूर और वचन। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा टिकट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सभा और गहरा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो था दोस्तों सभा। ठीक है, सभा जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये संज्ञा शब्द है। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में सर्वनाम शब्द है। ठीक है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, नींद, रोग, सफाई या कौन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर था दोस्तों वो था कौन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में विशेषण शब्द है, लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का उचित। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, उठना, चमकना, गिराना या देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों गिराना। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में अव्यय है। निम्न में अव्यय है, उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था ठीक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, पक्षी का पर्यायवाची है। तो 4 ऑप्शन थे, भूधर, मीन, वृंद या विहग। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है विहग, ये बिल्कुल राइट आंसर था, पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जटिल का विलोम होगा, सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों सरल। ठीक है, ये जटिल का जो है विलोम शब्द है। ठीक है, ये सरल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, गेय, देय, पेय या दान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों देय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, दिवस या गरीब या दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। ठीक है, जो दिन होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है दिवस। ठीक है, और दीन मीन्स क्या होता है, गरीब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था अंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है,
पूज्य, परीक्षण, प्राण या परीक्षा। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों वो था परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी प्रमाणिक। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, पर, ने, को या से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों पर। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुख, गरिमा, लेख या स्पर्श। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था गरिमा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, दर्शन, नारी, लता या गाय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दर्शन। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, तो भूतकाल का उदाहरण ये हो जाएगा राम घर गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे निम्न में भाववाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो भाववाच्य हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर मोहन से बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ये वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने विद्यालय जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है दोस्तों आप लोगों का ये मैंने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रश्न चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, पौ 12 होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों पर खड़ा होना। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाभ है लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, पाँचों उंगलियां घी में, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाँचों उंगलियां घी में। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मूल पाठ का वाक्य के साथ अनुवाद कहलाता है, शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद या व्याख्यानुवाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यानुवाद। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो जो ब्रज हिंदी है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आएगा, तो ये दोस्तों आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, शोधन, संशोधन, प्रशोधन, समाशोधन। तो यहाँ पर संशोधन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेंडमेंट का जो सही हिंदी अनुवाद है वो हो जाएगा संशोधन। ठीक है, तो 33 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर सागर के रचयिता कौन है, विद्यापति, जयदेव या तुलसीदास या सूरदास। ठीक है, तो सूर सागर के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे सूरदास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर रीतिकाल का जो कवि है वो हो जाएगा दोस्तों
यहाँ पर बिहारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र, भगवान दास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों उर्वशी किसका काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, ये उर्वशी के ये लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों ये गद्यांश वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रोक दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। मैं आंसर बता रहा हूँ, किससे रहित राज्य किस काम का? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से, शिक्षित जनों से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा प्रियजनों से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से इसी गद्यांश पे दोस्तों यहाँ पर जगत का अर्थ है, जगत का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। जगत का अर्थ क्या हो जाएगा? समाज, संसार, देश या प्रदेश। तो यहाँ पर जगत का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संसार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था निष्फल का आशय है अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा व्यर्थ, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुख में बनाना, जीवन को दुख में बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा जीवन को सुख में बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में दीर्घ स्वर है ई या बड़ी ई, ए या ए। तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर दोस्तों निम्न में दीर्घ स्वर है ई, बड़ी ई, ए या ए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों बड़ी ई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व या स। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों व जो है वो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख, ग, घ, ठ, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ज, क, च, ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों ज, ठीक है। ये घोष वर्ण है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट था क्वेश्चन था निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर अ है, बड़ा आ है, ई है, ऊ है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ऊ, ठीक है, ये ओष्ठ वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में योग रूढ़ शब्द है पीला, जलज, पर, दूध वाला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों जलज, ठीक है। योग रूढ़ ये जलज हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर संधि विच्छेद से। तो महोत्सव का संधि विच्छेद करना है तो महधन उत्सव, महिधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव, ठीक है, महिधन उत्सव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद, जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर महाधन उत्सव, ये हो जाएगा महोत्सव का संधि विच्छेद। ओके, तो 48 का सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर बैलगाड़ी में जो समास सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हिंदी सेक्शन से जो लास्ट क्वेश्चन था वो था दोस्तों आगमन में उपसर्ग है। तो उपसर्ग में मैंने बताया था उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में। तो आगमन में जो उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आ, ठीक है। ये उपसर्ग है आगमन में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब कि रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे 50 क्वेश्चन। तो इसको देखने से पहले हम लोग जीके सेक्शन से क्वेश्चन को देख लेते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से रीजनिंग को देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों जीके सेक्शन से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर था दोस्तों किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? 4 ऑप्शन थे जहांगीर, शाहजहां, बाबर और हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु जो है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? 4 ऑप्शन थे शाहजहां,
जहांगीर, अकबर और बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था शाहजहां। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, 1924 बेलगाम की अध्यक्षता की थी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विस्टिन चर्चिल, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। ठीक है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था नर्मदा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था कर्नाटक। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप पर निम्न में से कौन सा है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर था वो था एशिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चमेराबाद किस नदी पर बनाया गया। सतलुज, रवि, बियास, चिनाब। ठीक है, तो चमेराबाद जो है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया गया। तो वो बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर रवि नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गैलेरिस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था कोलंबिया। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 90% जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, मतलब कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। 16वें, 14वें, 12वें या 11वें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा 14वें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर अनुच्छेद 123 जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था 12। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। ठीक है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन दोस्तों किया गया है
नोएडा में, ठीक है। तो यहाँ पर नोएडा में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। तो उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था 2018 के एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था, 25वां, 11वां, 36वां, 74वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था 11वां। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को डैश तक विस्तार की मंजूरी दी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा 2020 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आप लोगों का 29 जुलाई को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ या मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट था निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है, 9, 7, 5, 3। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए डैश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था COP कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था क्वीन अनानास, ठीक है। तो यहाँ पर इसको राज्यपाल घोषित किया गया है। ये ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। तो नाबार्ड का विस्तृत रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, ब्राज़ील, अमेरिका, रूस या भारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था भारत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 27 और 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, मुंबई, दिल्ली, भोपाल या पटना। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट था 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था भारत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो है विजुअल बेसिक। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों उसे कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इसको। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, क्रिप्टो एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। तो जो प्रतिशत है वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 68.7%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था इसको। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है, ठीक है। तो अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड या लंका कांड। तो सबसे छोटा जो अध्याय हो जाएगा वो हो जाएगा किष्किंधा कांड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है दोस्तों वो है पहला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों इस क्वेश्चन का अंबेडकर नगर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है, सितार, वायलिन, तानपुर या बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था वायलिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है, ठीक है। 2019, 20, 21, 22 ये 2018 के बेसिस पे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था दोस्तों 2019 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामांकन पर, मुंडन पर या विवाह पर? तो बच्चे के जन्म पर जो सोहर लोकगीत है उसका गायन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट था, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल? तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों इस क्वेश्चन का वो था बरसाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, ये राइट आंसर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों इस क्वेश्चन का वो था आगरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद या गाजियाबाद? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों जीके सेक्शन से जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था पल्लीच्छादम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर दोस्तों जीके सेक्शन से जो 50 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग रीजनिंग सेक्शन से जो 50 क्वेश्चन आए हुए थे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन से 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, केवल आंसर बताऊंगा। आप लोग इसको पॉज करके आप लोग सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन था यहाँ पर ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी, CF के पोते की पत्नी नाते की पत्नी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी, वेल सस्तन प्राणी। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो था उसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही पालन करता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से यहाँ पर डायग्राम वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी डायग्राम से था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, उसका जो आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था 60 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। 61 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 62 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 64 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था 65 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से 66 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से 67 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था 69 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 70 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। 73 का जो राइट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 74 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी। 75 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी, हरा। 76 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी, बहु। 77 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी, 9:5। 78 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 79 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। 80 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। 81 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। 82 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 83 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद से दोस्तों 84 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से दोस्तों 85 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। 86 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से 87 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से 88 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। 89 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। 90 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से 91 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। 92 का राइट आंसर था आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए प्लस और माइनस। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था 93, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था 94 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। 95 इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर ए। 96 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था 97 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। 98 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी। 99 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। 100 जो लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग सेक्शन से उसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आप लोगों का सी। ठीक है, विनीता। तो यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग सेक्शन से ये 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।